मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके मतलब तुम लोगों को पढ़ाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करें। यानी मीटर है तो उसे सेंटीमीटर में कैसे बदले, सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में कैसे बदले। तो इसमें काफी कंफ्यूजन आता है, तो इसलिए चलो आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी एक मात्रा को दूसरे मात्रा में बदलना। तो सबसे पहले मिली सेंटी डेसी मीटर डेका देखो ये यूनिट्स है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो यहाँ से जब हम लोग एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रहता है कि सेंटीमीटर को मीटर बदलिए, मीटर को किलोमीटर बदलिए, ठीक है। तो इसको आज हम लोग क्लियर करते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये इसका पूरा नाम है। तो इससे जो है तुम लोग की जान पहचान बचपन में हुई होगी या अभी भी पढ़ते हो, तो कभी ना कभी मैथ्स में ये यूनिट से जान पहचान तुम लोगों को भेंट मुलाकात होते रहता होगा, ठीक है। तो बार बार पूछता है कि इसको इसमें, इसको इसमें, इसको उसमें बदलते रहिए, ठीक। तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छे से समझ लो। पहले इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका क्या है कि एमसीडी, ठीक है, एमडीएच मसाला, ठीक है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होता है, तो एमसीडी का जो है, ठीक है, वो जो चुनाव है वो उस चुनाव में किसका मसाला यूज किया गया, तो एमडीएच का मसाला यूज किया गया, ठीक है। यानी एमसीडी के चुनाव में एमडीएच का जो मसाला है, एमडीएच का मसाला यूज हुआ। इसको याद करने का तरीका ये हुआ, क्योंकि बच्चों को याद ही नहीं होता रहता है, मिली सेंटी डेका हेक्टो किलो करते रहता है। तो याद करने का जो तरीका है वो समझ लो कि एमसीडी के चुनाव में जो है एमडीएच का मसाला यूज हुआ, ठीक है। यानी मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक। अब देखो, अब बात आती है कि इसको हम बदलेंगे कैसे, ठीक है। तो बदलने का तरीका ये है कि छोटा यूनिट है मिली, उससे बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर, उससे बड़ा यूनिट है डेसीमीटर, उससे बड़ा है मीटर, फिर उससे बड़ा है डेकामीटर, उससे बड़ा है हेक्टोमीटर और उससे बड़ा है किलोमीटर, ठीक। तो जब भी हम क्या करेंगे, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ आएंगे। यानी हमको चाहिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा क्या, सेंटीमीटर। यानी 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हमको सेंटीमीटर से डेसीमीटर चाहिए तो सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको डेसीमीटर से मीटर चाहिए तो डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा मीटर। यानी 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। वैसे ही सेम अगर आपको मीटर से डेकामीटर चाहिए तो हम 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, ठीक है। सेम वैसे ही 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक। अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, उसको गुना करते जाएंगे, ठीक है। 10 में से गुना किए तो सेंटीमीटर मिला, 10 सेंटीमीटर गुना किए तो डेकामीटर मिला। अगर हमसे पूछे कि चलिए बताइए कि 1 सेंटीमीटर
या फिर ऐसे देखो, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर 1 मीटर दे दें और बोले कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, बताइए। 1 मीटर में पूछे कि कितना सेंटीमीटर होगा, यानी हमारा जो यूनिट है वो बड़ा यूनिट से कहाँ जा रहे हैं, छोटा यूनिट की तरफ, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जा रहे हैं। देखिए हमसे पूछा कि मीटर और लाना है हमको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से कितना स्टेप चलेंगे तो मीटर मिलेगा, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, यानी 10 का कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। तो यहाँ हम करेंगे 10 गुणे 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, किए क्या कि बड़ा यूनिट है, इस बड़ा यूनिट से हमको जाना किधर है, छोटे यूनिट की तरफ, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ। तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो नोट में लिख लीजिए कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने पर गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी बड़ा यूनिट से हम छोटा यूनिट की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे। अब वैसे अगर हमसे पूछे क्या कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर पता करने के लिए हमको सेंटीमीटर से कितना कदम चलना होगा, तो गिनो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम, यानी 10 का गुना कितना बार, 5 बार। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या है, 10, तो 5 को 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 10 के ऊपर 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर। तो अगर हमको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अगर हमको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात करते हैं कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कैसे आएंगे। जैसे हमसे पूछ दिया कि बताइए 1 मीटर में, ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर, यानी यहां मीटर है, ठीक है, और यहां सेंटीमीटर है, तो हमको लाना है छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट। तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट लाने में बात वही होता है, ठीक है, बस करते क्या है कि भाग कर देते हैं। तो कितना स्टेप है, 1 स्टेप और 2 स्टेप, यानी 2 बार गुना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 से हम भाग कर देंगे, ठीक है, तो 1/100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक, मीटर। यानी अगर हमको क्या करना है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट चाहिए, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट तो गुना करेंगे, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट चाहिए तो भाग करेंगे। छोटा से बड़ा चाहिए तो भाग, और बड़ा से छोटा चाहिए तो गुना। क्या ये बात समझ में आया, चलो आ गया समझ में, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक, 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर में हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो इसमें किससे गुना करेंगे, 5 से, तो आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। एक तो एकदम आसान बात, ठीक है। लेकिन हमसे पूछे कि 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, हमसे ये पूछे 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है। तो याद करेंगे क्या, हमको छोटा से क्या मांग रहा है, बड़ा,
और जब छोटा से बड़ा मांगता है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो कितना स्टेप हमको चलना होगा, तो सेंटीमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चलने के लिए एक स्टेप और दो स्टेप, यानी हमको दो स्टेप जाना होगा, यानी 2 बार 10 का गुना करना होगा। तो यानी हमको 1/100 से क्या कर देना होगा, भाग कर देना होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर। ठीक है, तो हम करेंगे 5/100 सेंटीमीटर। जब इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही अगर कोई भी यूनिट तुमसे बोले हैं कन्वर्ट करने के लिए तो अब आसानी से कर लोगे। ठीक, सेम चीज अब इधर अगर ये मीटर में हुआ, ठीक है, तो इधर हम इसको बात कर सकते हैं किसमें, इसके लिए ग्राम में और लीटर में। ग्राम में भी सेम चीज होता है और लीटर में भी सेम ही होता है। ठीक है, इधर हो जाएगा ग्राम और इधर हो जाएगा लीटर। यानी अगर बात करें तो यहां हो जाएगा मिलीलीटर, ये हो जाएगा किलो लीटर। अगर हम बात करें ग्राम में तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा किलो, मिलीग्राम। तो यानी अगर हम एक कन्वर्जन समझ जाए तो बाकी ये दोनों कन्वर्जन हमारे लिए नंबर का बात नहीं है। ठीक है, यानी हमको बस एक कन्वर्जन समझना है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे आएंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, या फिर मीटर से सेंटीमीटर में कैसे होता है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे होता है, किलोमीटर से मीटर में कैसे होता है, या मीटर से किलोमीटर में कैसे होता है। ये बात समझ आ गया। अब अगर हम बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 100 गुने 100। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें किसका, कि 1 मीटर, चलो बात कर लेते हैं किसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बोले कि 5 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो 5 मीटर स्क्वायर यानी 5 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 मीटर इंटू मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 100 सेंटीमीटर, 5 गुने 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 500 और 500। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ जो है मीटर नहीं, सॉरी 5 नहीं आएगा। ठीक है, 5 एक ही बार रहेगा, मीटर का ना स्क्वायर होना है तो मीटर का गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 के ऊपर 1, 2, 3, 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी को हम अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट। ठीक है, हम लोग यहाँ बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में तो ले आए। अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कह रहा है कितना मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब छोटा बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे थे तो गुना कर रहे थे। ठीक है, तो ये छोटा यूनिट से हमको चाहिए बड़ा यूनिट, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट चाहिए तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक,
और हम जानते हैं क्या कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 का पावर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को 10,000 से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 और इतना मीटर हो जाएगा। चलो देखो अब कुछ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बच गया था, 2 पॉइंट, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसको याद रखना। उसके बाद 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको लिख सकते हैं 2 4 6 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछा कि 15 मीटर क्यूब बराबर, वाला क्वेश्चन है 15 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 15 गुणे 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब, तो क्या करेंगे 10 के पावर 6 से इसको भाग कर देंगे, यानी 500 बटे 10 के पावर 6 यानी 6 को 0, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0 चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए दशमलव, उसके बाद 1 और 5 जो है वही 0, ठीक है, यानी 00 और 5 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। वैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, जब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, इसको गुना कर देंगे 15 को 1000 से, ठीक है, लीटर, यानी 15 पे 3 को 0 1 2 3 लीटर। वैसे ही पूछा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 15 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 15000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 15000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का रहा पूरा टॉपिक, ठीक है।